व्हाइट हाउस से आया एक तीखा और खतरनाक संदेश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुले तौर पर ईरान में सत्ता परिवर्तन की बात कह दी, तख्ता पलट की बात कह दी। अब चर्चा तेज है कि आने वाले 24 घंटे ईरान के लिए भारी पड़ने वाले हैं। उनका सीधा निशाना है सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामनेई के ऊपर, जो कि पिछले 37 सालों से सत्ता संभाल रहे हैं ईरान की, और ईरान में एक तानाशाह के रूप में जाने जाते हैं। ये बयान एक ऐसे वक्त आया जब ईरान में हफ्तों तक चले खूनी प्रदर्शनों में हजारों लोगों के मारे जाने की खबरें हैं। ट्रंप ने पहले ही आंदोलन को समर्थन दिया था, कार्रवाई की चेतावनी भी दी, और फिर अचानक नरमी दिखाते हुए कहा कि फांसी रुकना सही फैसला है। जवाब में खामनेई ने भी अमेरिका पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। आरोप प्रत्यारोप, धमकियां और सत्ता परिवर्तन की खुली बात। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इन सभी के बीच क्या चल रहा है और आखिर 24 घंटों में ऐसा क्या होने वाला है? ट्रंप क्या बड़ा फैसला लेंगे? जानिए इस रिपोर्ट में। हमें यह अभी इसी क्षण चाहिए। अभी दो, हमें यह अभी चाहिए। व्हाइट हाउस से सत्ता परिवर्तन की तीखी मांग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुले तौर पर कह रहे हैं, ईरान में नए नेतृत्व का समय आ गया है। यह सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई के 27 साल के शासन पर निशाना है। यह टिप्पणियां हफ्तों के घातक विरोध प्रदर्शनों और वॉशिंगटन तेहरान के बीच बयानबाजी में तेज वृद्धि के बाद आई हैं। पॉलिटिको से बात करते हुए ट्रंप ने साफ कहा, ईरान में नए नेतृत्व का समय है। यह तेहरान में राजनीतिक बदलाव के लिए उनका सबसे स्पष्ट समर्थन है, भले ही देशव्यापी विरोध प्रदर्शन धीमे पड़ गए हों। पिछले 3 हफ्तों में ईरान के सुरक्षा बलों द्वारा असंतोष कुचलने पर हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए। ट्रंप ने बार बार अमेरिकी दखल की चेतावनी दी और ईरानियों से विरोध जारी रखने को कहा, यह कहते हुए कि मदद आ रही है। फिर बात पलट गई। ट्रंप ने कहा कि हत्याएं रुक गई हैं, खामेनेई के सामूहिक फांसी न देने के फैसले की तारीफ करते हुए। ट्रंप ने फांसी रोके जाने की खबरों का हवाला देते हुए इसे उनका सबसे अच्छा फैसला बताया। आपने इस हफ्ते ईरान के प्रदर्शनकारियों को सड़कों पर लड़ने को कहा और बताया कि मदद आ रही है। क्या मदद अभी भी आ रही है या हस्तक्षेप की आपकी सीमा? खैर, 1 मिनट रुकिए। आपको पता है ईरान ने 800 से ज्यादा लोगों की फांसी रद्द कर दी। कल 800 से ज्यादा लोगों को फांसी होनी थी और मैं इस बात का बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने इसे रद्द कर दिया। ईरानी नेता ने सोशल मीडिया पर ट्रंप पर हिंसा और अशांति का आरोप लगाया। खामेनेई ने कहा, ट्रंप ने हिंसक गुटों को जनता का बताकर ईरान को बदनाम किया। ट्रंप ने पलटवार करते हुए ईरान के शासकों पर डर और हिंसा से शासन करने का आरोप लगाया। उन्होंने खामेनेई को एक बीमार आदमी कहा और दमन से ईरान को बर्बाद करने का आरोप लगाया, यह कहते हुए कि नेतृत्व सम्मान पर आधारित होना चाहिए, मौत पर नहीं। यह आदान प्रदान विरोध प्रदर्शनों, धमकियों और व्यक्तिगत हमलों के साथ एक खतरनाक क्षण को उजागर करता है। अमेरिका ईरान तनाव तेजी से गहरा रहा है। ट्रंप का संदेश साफ है, वे ईरान के संकट को क्षणिक अशांति नहीं बल्कि व्यवस्था बदलने का प्रमाण मानते हैं। बंदूकें लगभग तैयार थीं और बेड़े गति में थे। पेंटागन ईरान से बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व में एक बड़ा विमान वाहक पोत समूह भेज रहा है। परमाणु संचालित यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसका युद्ध समूह दक्षिण चीन सागर से निकलकर अमेरिकी सेंट्रल कमांड क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। अमेरिकी सैन्य मुद्रा में भारी बदलाव ने सवाल खड़े किए हैं। क्या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर सीधे हमले की तैयारी कर रहे हैं?
सैन्य सूत्रों के अनुसार शक्तिशाली यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व वाले स्ट्राइक ग्रुप को विध्वंसक और पनडुब्बियों सहित क्षेत्र तक पहुंचने में लगभग 1 सप्ताह लगेगा। पेंटागन ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, पर कई आउटलेट्स के अनुसार यह कदम तेहरान की हरकतों पर बढ़ती चिंता के कारण है। यह जमावड़ा ईरान में व्यापक अशांति और वॉशिंगटन में अटकलों के बीच हो रहा है कि प्रदर्शनकारियों का समर्थन करें या कड़े कदम उठाएं। हम स्थिति पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। मैंने साफ कहा है कि अगर वे पहले की तरह लोगों को मारते हैं तो हम दखल देंगे और उन्हें वहीं मारेंगे जहां सबसे ज़्यादा चोट लगती है। आर्थिक तंगी व क्रूर दमन से उपजे सरकार विरोधी प्रदर्शनों में दर्जनों मारे गए, जिससे तेहरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ा। तनाव के कारण पहले ही एहतियाती कदम उठाए गए हैं। कतर के अल उदैद एयरबेस से कुछ अमेरिकी कर्मियों को एहतियातन हटने को कहा गया और अमेरिकी दूतावास ने तनाव बढ़ने की आशंका के चलते सावधानी बरतने और गैर जरूरी यात्रा सीमित करने की सलाह जारी की। ईरान ने टकराव के डर से कुछ समय के लिए अधिकांश उड़ानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद किया, पर कुछ घंटों बाद फिर खोल दिया। तेहरान सामूहिक फांसी की योजनाओं से इनकार करता है और युद्ध के डर को कम करने की कोशिश कर रहा है, भले ही अमेरिकी अधिकारी सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरानी प्रदर्शनकारियों का समर्थन करने की बार बार कसम खाई है और हिंसा जारी रहने पर सैन्य कार्रवाई की संभावना जताई है। हालांकि हालिया बयानों में उन्होंने हत्याओं में कमी आने का संकेत दिया, जिसे कुछ विश्लेषक प्रशासन की आक्रामकता और सावधानी के बीच संतुलन के रूप में देखते हैं। सैन्य विशेषज्ञ आगाह करते हैं कि स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती तैयारी का संकेत है, अनिवार्यता का नहीं। वाहक की मौजूदगी प्रतिरोध बढ़ाती है और कमांडरों को विकल्प देती है, पर इसका मतलब हमला आसन्न नहीं। फिर भी दुनिया करीब से देख रही है कि कैसे महाशक्तियों के नौसैनिक बेड़े ग्रह के सबसे ज्वलनशील ठिकानों में से एक के पास तैनात हो रहे हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन के ईरान के पड़ोस की ओर बढ़ने, पूरे क्षेत्र में निकासी और राजनयिक चेतावनियां गूंजने से अमेरिका ईरान के सीधे टकराव की संभावना पहले से कहीं अधिक वास्तविक है। ये युद्ध की ओर एक कदम है या दबाव की रणनीति, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन आज रात दुनिया देख रही है और दांव बहुत ऊंचे हैं। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.